हेलो एवरीवन, आई एम सोनी भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे क्या होता है। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। इज यूज टू रिफर और डिस्क्राइब ऑन इवेंट दैट विल बी completed sometime in the future before another action takes place. It is written by using the past participle of a verb with the simple future tense of the verb. So students, ये थे इसके लिए समझने के लिए। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमें ये जानना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हमारा दो तरीके से होता है। एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में हमारा चुकेगा, चुकेगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। सेम ऐसा ही हमारा क्या है, नेक्स्ट में भी हमारा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या एंड इससे मतलब कैसे किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस प्रकार के वाक्यों में ऐसे कार्यों का बोध होता है जो किसी दिए हुए समय पर भविष्य में पूरे होते हों। मतलब इनमें एक समय भी दिया होता है जो कि भविष्य में पूरे हों, मतलब फ्यूचर में पूरे हों। ऐसे वाक्यों में भविष्य में होने वाले प्रायः दो कार्यों का भी वर्ण किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सिंपल फ्यूचर परफेक्ट है, जिसमें हमारा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। सिंपल अगर हम अफर्मेटिव की बात करें फ्यूचर परफेक्ट सिंपल की, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस विल, सेल आएगा एंड हैव आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी विल हैव कुक फूड। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। यू विल हैव गॉन टू मार्केट। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिंपल फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल, जैसे कि अभी हमने बताया, इसमें सिंपल भी होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, साधारण वाक्यों में मतलब सिंपल सेंटेंस में जिनमें केवल कार्य का होना पाया जाए, वे हमारे क्या होते हैं, पहले कर्ता आता है। जैसे कि अभी हमने लगाया था सिंपल में, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया विल हैव और सेल हैव एंड हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो ये तो हो गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें दो कार्य हों, जो कार्य पहले समाप्त हो वह फ्यूचर परफेक्ट में परफेक्ट बनता है। मतलब जो कार्य हम पहले समाप्त करते हैं उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, एंड जो कार्य हमारा बाद में होता है वो हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा दूसरा रूल है उसके लिए। इसमें स्टूडेंट्स हमारा आएगा रूल, यहाँ पे देखेंगे हम। रूल सब्जेक्ट will, shall, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आया हमारा V4 प्लस V4 आया हमारा, और हमारा जो टेंस था वो हमारा प्लस प्रेजेंट
इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। द वाइफ will have, the wife will have finished their work before you arrive। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट विल सेल का, जिसका भी यूज़ करना है हमें। तो हमने किसका यूज़ होना है, ये हमने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है कि हमारा सिंगुलर नंबर हो या फिर हमारा प्लुरल नंबर हो, कोई भी हो, हमें विल का ही यूज़ करना है। देखिए ये लिखा हुआ है ही, सी, इट, यू, दे, ये सभी के साथ हमें विल हैव का यूज़ करना है। एट, आई और बी के साथ हमें सेल हैव का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा चाहे नाउन प्लुरल हो चाहे सिंगुलर हो नाउन प्रोनाउन, लेकिन हमें यूज़ विल हैव का ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना है हमें विल सेल आया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई है देखिए, एंड बिफोर, फिर हमारा टेंस आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अराइव। सो नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव रिटन ऐसे we have the sun sets। सो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा ये हमारा, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेगेटिव सीखते हैं। नेगेटिव में जिसमें नहीं शब्द आए उसमें हम विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट विल, शैल प्लस नॉट आ गया हमारा, एंड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव कुक फूड, यू विल नॉट हैव ईटन फूड। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गए होंगे दोनों एग्जाम्पल से। हमने सबसे पहले सी विल, उसके बाद सबसे पहले सी को लिया यानी कि सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव कुक द फूड, थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। नेक्स्ट इसका नेगेटिव देखते हैं। You will not have finished work. She will not have finished work before he comes to me। सो स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा नेगेटिव। नेक्स्ट और भी देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल। द मिल्कमैन, यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं किया था।
she will not have finished work before he come to me. The milkman will not have will not have knocked at the door before we rise. The milkman will not have knocked at the door before we rise. एंड ये भी समझ में आ गया होगा. सी विल नॉट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है. सी विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क बिफोर ही कम टू मी. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स आइए और भी देखते हैं हम. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में स्टूडेंट्स क्या पहले लगा हुआ होता है, क्या शब्द पहले लगा हुआ हो, ठीक है, प्रारंभ में क्या लगा होता है, उनकी अंग्रेजी बनाते समय विल या सेल का यूज़ करते हैं. हम विल और सेल का यूज़ करते हैं. प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस हमारा हैव आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो ये स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सीखते हैं हम. सबसे पहले हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड. will shall plus subject and have plus verb की थर्ड फॉर्म. will shall subject have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड अदर प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क. will she have finished her work and question mark. Next one, will you have written a poem. ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. आइए इसका आप बिफोर वाला भी देखते हैं, जिसमें हमारे दो सेंटेंस ज्वाइन होते हैं. will they have finished their work before tomorrow. And question mark. Will they have finished their work before tomorrow? नेक्स्ट और भी देखते हैं. सेकेंड रूल इसका विद क्वेश्चन वर्ड. इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड्स विल
shall सब्जेक्ट आएगा, will shall सब्जेक्ट and have वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर जो भी क्वेश्चन मार्क। What will she have done? What will she have done? What will you have eaten? So students, what will you have eaten? नेक्स्ट आइए इसके एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन वर्ड। एंड इसमें अगर हमारा ये हमने जो बनाया था फिनिश्ड बिफोर वाला, तो आपको पता है कि ये बिफोर आने के बाद में हमारा कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल देखते हैं। I shall have reached my school before it rains। नेक्स्ट और भी देखते हैं। She will have eaten food। She will have eaten food before he goes to school। The train will have started before he reaches station। My sister will not have cooked food
यहाँ पर हमारा ये बिफोर है, बिफोर फादर कम्स। नेक्स्ट और बनाते हैं हम। The train will not have started before Mohan reaches the station। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट और देखते हैं। Will Seema have lesson before she goes to school? आइए एक दो इसके सिंपल के भी एग्जांपल देख लें। Will Mohan have gone to school? स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, ये जो बिफोर वाले हमारे सेंटेंस हैं वो कैसे बनेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। हमें बिफोर यानी कि जो हमारा काम पहले हो चुका है उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। जो कार्य पहले हो चुका है, ठीक है, तो उसे हमें फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाना है। जो कार्य पहले हो चुका है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। एंड जो कार्य बाद में हुआ है उसे हमें अब फ्यूचर परफेक्ट से बिफोर के बाद जो हम चलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो स्टूडेंट्स देखिए, आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बिफोर इट रेन्स। शी विल हैव ईटन फूड बिफोर ही गोज टू स्कूल। सो ये जो हमारा था फ्यूचर में बना हुआ है, यहाँ तक ये हमारा फ्यूचर में बना हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है। बिफोर के बाद में जो हमारा ये बना हुआ है, ये देखिए आप, ही गोज़ टू स्कूल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में